सवाल है सड़क हादसों का, सवाल है रोड के साथ रफ्तार और उसके कहर का। क्या हमारे देश में रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता नहीं है? आज सवाल आपसे पूछा गया, जवाब मिला 88% दर्शकों ने माना कि बिल्कुल जागरूकता नहीं है। ऐसे हालात में कानून के साथ क्या किया जा सकता है, रोड सेफ्टी काउंसिल के जरिए क्या किया जा सकता है? रविंद्र जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि एक सेल राजस्थान में बना दी गई है जिसके जिम्मे है कि रोड सेफ्टी पर ख्याल किया जाए। क्या उसके जरिए इन सड़क हादसों को रोका जा सकता है? राजस्थान में अब केंद्रीय सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनके तहत एक सेल बना दिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी है और इसमें फुल टाइम ऑफिस इसी बात के लिए चलेगा। इसमें एक ऑफिसर एससी लेवल का पीडब्ल्यूडी से लिया गया है, एक पुलिस एसपी साहब को लिया गया है और 2 अकाउंटेंट्स हैं, 2 DTOs हैं, इसमें 2 MBIs हैं और 2 ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। एक आपको लगता है ये कारगर इंतजाम है? आपको लगता है ये अब कारगर इंतजाम हो जाएगा क्योंकि ये सब लोग फुल टाइम ऑफिस है इनका। फुल टाइम ऑफिस में ये यही काम करेंगे। रोड सेफ्टी के ऊपर पूरा कंट्रोलिंग इनके ये करेंगे। अब ये रोड सेफ्टी के लिए जो इन्होंने ये बिल बना लिया है उसमें भी गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गई है, इसकी CS चीफ सेक्रेटरी साहब से अप्रूवल हो गई, माननीय मंत्री महोदय से अप्रूवल हो गई और अभी जल्दी लागू होने वाला है। गुरुचरण जी, क्या ये कारगर उपाय है या इसके साथ साथ कुछ और करने की जरूरत है? सरकार की ओर से तुरंत फैसले लिए जाए तो बेहतर होगा। नहीं, इस दिशा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में जयपुर में भी 5 मई के बाद में स्पेशल ड्राइव चला के जो भी ओवर स्पीड है या ड्रंकर्ड ड्राइवरिंग है या लोडिंग वाहन के द्वारा अत्यधिक ये पैसेंजर ढोना है, तो उन लोगों के तो ये DL को जब्त किया जा रहा है, लाइसेंस को जब्त कर रहे हैं और उसको हम RTO ऑफिस एंड परिवहन विभाग को भेज रहे हैं ताकि वो 3 महीने के लिए लाइसेंस का निरस्त्रीकरण किया जा सके। और उसके अलावा सीट बेल्ट एंड हेलमेट को लेकर काउंसलिंग करने के लिए 2 घंटे तक उसको काउंसलिंग के लिए जो भी वाहन चालक है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चारों जो पुलिस ज़िले हैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें एक हॉल लेकर उनको इस टाइप की फिल्म बताई जाए और उनको जागरूक किया जाए कि आप इस टाइप के यदि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे या हेलमेट नहीं लगाएंगे तो इस टाइप का हादसा हो जाएगा और आपके परिवार को ये चालान का निस्तारण ही तभी होगा जब ये 2 घंटे की। और उस दिशा में प्रयास जयपुर ट्रैफिक ब्रांच ने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी लाइसेंस जब्त करके परिवहन विभाग को भेजे गए हैं और अभियान जारी है। चलिए, रोडों की जो सड़कों की गुणवत्ता है उसमें कहीं इजाफे की बात कर सकते हैं इस बीच में राठौड़ साहब हम, कि अब हो रहा है जो खामियां हैं तकनीकी उनको दूर किया जा रहा है? सड़कों की गुणवत्ता एक्चुअली क्या, जो भी सड़कें हैं वो गुणवत्ता के रूप से ही बनाई जाती हैं। उनका पहले डिजाइन अप्रूव कराया जाता है और वो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो सड़कें हैं आजकल PMGSY के फंड से बन रही हैं, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो सेंटर से अप्रूव होके आती है। उसमें हम जो उसके जो गुणवत्ता है उसके अकॉर्डिंग उसका भेजते हैं प्रपोजल बना के और उसके अकॉर्डिंग ही उसका टेस्टिंग होता है और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग होती है। और अगर कोई उसमें फेल होता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और वापस इसको कॉन्ट्रैक्टर को बनाना पड़ता है। बिल्कुल। राम प्रकाश जी, सरकार पर नज़र आपकी लगातार है क्योंकि शुरुआत से आप बोलते रहे, ऐसे में आप चाहेंगे कि एक तब्दीली आप लोगों के हित में हो, स्टाफ बढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा? स्टाफ बढ़ने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और कंट्रोल के साथ साथ ये जो ओवरलोडिंग और जो ये सारी बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण है जिसे राजस्थान में एक रोड सेफ्टी काउंसिल बनी हुई है लेकिन 11 बैठकों के बाद कोई ठोस ड्राफ्ट उसका नहीं आया, तो आपको लगता है कि अब वो आ जाना चाहिए, वक्त है? उम्मीद तो करके चलते हैं, अच्छे की उम्मीद करके चलते हैं और सरकार का ये एक मुख्य दायित्व है कि सबसे पहले रोड सेफ्टी के ऊपर वो विशेष रूप से ध्यान दें और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपना पूरा सहयोग सरकार के साथ में रखें। फाइनल में कंक्लूजन कमेंट आपसे चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम समझ जाएं कि प्रायोरिटी एक ज़िंदगी है, ना ये शहर के लिए, ना इस राज्य के लिए, ना इस देश के लिए, दुनिया के लिए एक लाइफ बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ खिलवाड़ है। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA की वजह से मरते हैं या किसी को मरने देते हैं या किसी का परिवार का एक सदस्य जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है हम अपनी जिम्मेदारी को समझें
कि ये सब हमारी जिम्मेदारी है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं एक बात और कहूंगा, ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, आरटीओ बहुत अच्छा काम कर रही है। जरूरत है जी इसमें इंप्रूवमेंट, अमेंडमेंट लाने की, कि लाइसेंसिंग है तो स्ट्रिक्ट हो जाए, सिमुलेशन पे चलाए बिना वो लाइसेंस नहीं मिले। पुलिस है तो पुलिस के पास ऐसे कैमरास हो जो गाड़ी के अंदर तक देख लें, वो इनफैक्ट हर चौराहे पे कैमरा हो, उसका मॉनिटरिंग हो जैसे एसीटीएस कर रहा है। और कैमरास बढ़ाने की जरूरत है, ऐसी ही हर चीज की तकनीक जरूरत और के अलावा। जागरूकता दोनों पहलुओं को अगर शामिल कर लिया जाए तो काफी हद तक सड़क हादसों पर लगाम कसी जा सकती है। बिग फाइट लाइन में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आप भी यातायात के नियमों को लेकर जागरूक बनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।